अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 16 प्रयार संख्या 127। अधरमृत निज स्वरे संचारीय सही बले आकर्षय त्रिजगत जन। आमरा धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी तबे अमाया करे विडंबन। कृष्ण के होंठों का अमृत उनकी वंशी ध्वनि के साथ मिलकर तीनों लोकों के सारे लोगों को आकृष्ट करता है, किंतु यदि हम गोपियां धर्म का आदर करने के कारण धैर्य धारण करती रहती हैं तो वंशी हमारी आलोचना करती है। क्या होता है कि जब आप ऐसे सर्कल में पहुंच जाते हो जहाँ पर व्यक्ति ने सब कुछ न्यौछावर कर रखा है, सब कुछ समर्पित कर रखा है, ऐसी जगह में जाकर ऐसा भक्त अगर कहीं पर पहुंच जाता है जो शंका में है या अपने हिसाब से जीना चाहता है तो बड़ा खींचातानी सी होती है, ऐसा हो जाता है। या जो व्यक्ति सिद्धांतों का पालन बहुत शुद्धता से करता है उसके सामने कई बार ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो भी नौसिखियाँ हैं या भी उनके अंदर इतनी श्रद्धा समर्पण नहीं है। हाँ, तब कृष्ण के सेवा ठीक से हो इस कारण से कई बार थोड़ा सा डांट डपट भी हो जाती है। जैसे कि कई बार मंदिर के पुजारी हमें, षट गोस्वामी मंदिरों में हम जाते हैं तो कई बार मंदिर के पुजारी हमें डांट देते हैं कि क्या बदतमीजी है। हाँ, क्योंकि वो देखते हैं कि भाव भगवान को देखने का नहीं है, भगवान कुछ और देखने का है। किसी को सेल्फी लेने का भाव है, किसी को फोटो, कुछ ना कुछ अलग भाव है। तो वो देखते हैं तो वो बिल्कुल समर्पित भक्त हैं, तो उनको अंदर से कई भक्तों में डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग प्रचारक हैं, हमें किसी सबको जोड़ के रखना है, इट्स अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। बट जब कृष्ण के लिए अटूट प्रेम होता है तो उसमें कुछ मिश्रण पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए एकदम से उछल के आगे जाने के से पहले सोचना चाहिए। कई बार हम एकदम से बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटीज़ हैं, उनके साथ एसोसिएट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी हमारी वैसी स्थिति नहीं है, तो क्या होगा, उससे कई बार उल्टा नुकसान हो जाता है। बेटर है कि इंस्ट्रक्शन लें, सुने और करने का प्रयास करें। इस्कॉन के सन्यासीज हैं, अभी हम कई बार एकदम जुड़े होते हैं, उनका प्रवचन सुनना बहुत अच्छा है, उनसे मिलना भी बहुत अच्छा, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ के उन्हीं के साथ रहना शुरू करते हैं। हाँ, अब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, तो कई बार हम कुछ अटपटे बातें कर देते हैं, अटपटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वी शुड थिंक कि पहले हम एलिजिबल बने, प्योर बने, तब ऐसा करें, नहीं तो बहुत अधिक निकट जाने में समस्या है। अधिक निकट जाने में समस्या हो जाती है, हमारे लिए ही हो जाती है उल्टा। कि सूर्य से ज़्यादा दूर रहेंगे तो ठंड से मर जाएंगे, सूर्य के बहुत निकट जाएंगे तो जल के मर जाएंगे। एक अप्रोप्रिएट दूरी बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर भी सूर्य जैसी अग्नि ना पैदा हो रही हो, या उसके अग्नि तत्व हमारे अंदर अधिक ना हो, तब तक हम जा नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर इतना समर्पण नहीं है, हमारे अंदर अभी समर्पण में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ऐसा हो जाएगा तो करेंगे, ऐसा चलेगा तभी तक करेंगे, पहले अपने को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, हम अधिक निकट चले जाते हैं तो फिर बॉम्बार्डमेंट होने लगती है। कई बार हम चाहते तो हैं निकट जाना, लेकिन हमारे अंदर भी प्यूरिफिकेशन उतनी नहीं है, इसके कारण से बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए वंशी यहाँ पर वो बोल रही है कि वंशी तो सब कुछ लाज लज्जा छोड़ के भगवान के होंठों से चिपक गई है और सारे संसार को आकृष्ट कर रही है। लेकिन हम अगर लाज रखें तो ये हमारी आलोचना करती है। क्यों ना करें, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया है, वो यही एक्सपेक्ट करता है तुम यदि इतना निकट आना चाहते हो, हाँ, तो पहले तुम्हें सब कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, लाज त्यागनी पड़ेगी, सारे धर्म त्यागने पड़ेंगे, फिर तुम्हें आना पड़ेगा, वरना नहीं। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ को पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। कई बार बड़ा लोगों को लगता है ये कैसे पुजारी हैं या ये कैसे भक्त हैं, कैसे डांट देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि उनकी सेवा सालों की है, उनका समर्पण सालों का है। और कोई ऐसा व्यक्ति कई बार पहुंच जाता है जिसका समर्पण ही नहीं है, तो
कई बार क्रुद्ध होके वो लोग कुछ बोल देते हैं, क्योंकि हमारी एक्चुअली हमें उतना निकट जाना ही नहीं था फिर। या अगर इन डांट से इससे दिक्कत है तो, इस आलोचना से दिक्कत है तो यही हम सोच सकते हैं ऐसे में कि दे हैव गिवन देयर एवरीथिंग। तो उनके बीच में या तो उनके जैसा बन जाया जाए, बिल्कुल। दोनों चीज़ें एक से ना दूरी, क्या कहते हैं, दुविधा में दोनों पड़े, न माया मिली न राम। तो हम दोनों बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स चाहते हैं। हम चाहते हैं संसार में भी सब चलता रहे, सबसे कांटेक्ट बना रहे, सब टच में रहें, मेरे पुराने दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सबके साथ निभ जाए और यहाँ भी निभ जाए। एक पैर कभी वहाँ रख दिया जाए, कभी कभी बीच में एक पैर यहाँ रख दिया जाए। ये लोग भी सोचेंगे यहाँ आते रहते हैं, वो लोग भी सोचेंगे यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन वास्तव में हम कहीं भी कनेक्टेड नहीं हो पाए। तो फिर वैसे ही चलता रहेगा। ऐसी भावना के साथ हम हमारी इच्छा ये होती है कि हमारे साथ बेस्ट हो जाए। हाँ, अब वो भी सोचेगा, रिश्तेदार भी, अच्छा है आधे टाइम तो वहाँ रहता है, यहाँ वाले भी सोचेंगे यार आधे टाइम तो वहाँ रहता है, तो कहीं भी कुछ वो नहीं मिलेगा उसको ना, उतना लगाव, प्रेम भाव। लेकिन हम कहते हैं उसके साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा समर्पण नहीं है, हमारा उतना समर्पण नहीं है। हमारी अभी बहुत सारी अपनी इच्छाएं हैं, हम हर चीज़ पूछना नहीं चाहते हैं। हमें मालूम है कि हर चीज़ पूछेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। कुछ चीज़ हम पूछना चाहते हैं जहाँ हमें पता है कि कोई भी आंसर आए चलेगा, जहाँ हमें पता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हम पूछना भी नहीं चाहते हैं। तो नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे साथ ट्रीटमेंट वैसी हो जाए। तो यहाँ पर बंसी, गोपियाँ बंसी के बारे में बोल रही हैं कि ये देखिए, ये बंसी जो है हमारी आलोचना करती है। यदि हम अपने सांसारिक धर्म का पालन करें या आदर का पालन करें और भगवान के निकट नहीं जाते हैं, सारे नियमों को तोड़ के जो संसारी, तो ये हमारी आलोचना करती है। निविखासाय गुरु आगे, लज्जा धर्म कराए त्यागे, केशे धरी ये न लंग्या याय, आनी कराए तोमार दासी, सुनी लोक हरे करे हासी, यही मत नारी रे न छाया। आपके होंठों का अमृत तथा आपकी वंशी की ध्वनि दोनों मिलकर हमारे कमर पट्टे को ढीला कर देती हैं और हमें अपने गुरुजनों के समक्ष भी अपनी लज्जा तथा धर्म को छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। करती तो हैं, मन तो करता है, चल पड़ो। मानो वे हमारे केश पकड़कर बलपूर्वक हमें ले जा रही हैं और आपकी दासी बनने के लिए हमसे आत्मसमर्पण कराते हैं। ये घटनाएं सुनकर लोग हम पर हंसते हैं और इस तरह हम पूरी तरह वंशी के अधीन हो गई हैं। कि आपके अधरों का अमृत वंशी के छेदों के माध्यम से हमारे कानों से हमारे हृदय में चला जाता है और हमें आकृष्ट कर लेता है और हम सांसारिक नियम तोड़ने के लिए मजबूर जैसी हो जाती है, एज इफ कि कोई हमें खींच रहा है। यही सबसे बढ़िया है, ये बड़े सौभाग्यशाली है अगर हम ऐसा, हमें कोई खींचने लग जाए इस तरह से भगवान की तरफ। खींचे बिना हम जाएंगे नहीं, अट्रैक्शन होनी चाहिए, अट्रैक्शन पैदा होनी चाहिए। बिना अट्रैक्शन के बुद्धि के साथ ज़्यादा दिन तक आगे नहीं चल सकते हम। केवल बुद्धि लगा के भक्ति करने से ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, थोड़े दिनों बाद हमें ड्राइनेस महसूस होगी। इसलिए ये आनंद होना ज़रूरी। ये आनंद होता है आकर्षण से, अटैचमेंट से। तो आकर्षण, अटैचमेंट से नेचुरली चीज़ें होती हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है कि खाना बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन बाहर वाले के लिए बोलना पड़ता है बना देना। वहाँ अपने आप चिंता होती है, क्योंकि वो आकर्षण है, अटैचमेंट है। तो जब ऐसा अटैचमेंट, आकर्षण होता है तो सारी सेवा अपने आप होती है, सारे नियमों का पालन अपने आप होता है, सब कुछ अपने आप होता है। तो वो आकर्षण पैदा करने की ज़रूरत है, अटैचमेंट पैदा करने। लेकिन अटैचमेंट डिवाइड नहीं कर सकते आप। बहुशाखा ही अनंतशा बुद्धियो अव्ययसा ही नाम। अगर हमारी अटैचमेंट मल्टीपल चीज़ों में बटी होगी तो कभी वो अटैचमेंट पैदा नहीं होगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कि वो संसारिक सारे धर्म को छोड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। हाँ, ऐसा हो जाता है हमारा हाल जब हम आपकी वंशी सुनते हैं। लेकिन अगर हमने अटैचमेंट कहीं और बना रखी होगी तो वंशी सुनते हुए भी या कथा सुनते हुए भी उस विषय के ऊपर ध्यान चल रहा होगा। कई मल्टीपल विषय जो हमारे, जिनसे हमने अटैचमेंट पैदा कर लिया। तो इसलिए वो ध्वनि आप देखेंगे कई बार कि हम जब प्रवचन सुनते हैं, यदि हम चलते फिरते प्रवचन सुनते हैं या बातें करते करते बीच बीच में दो तार, तो वो देखो लगेगा साधारण सा प्रवचन, कुछ होता नहीं है। कई बार हम बहुत ध्यान से अगर सुनते हैं तो उसका ऐसा लगता है कि एकदम हिल गया आज। तो वही तरीके से, क्योंकि हमने अटैचमेंट कई सारे बना रखे ना, तो वो जो खिंचाव है
इधर से एक खिंचाव हो रहा है, उधर से कोई दूसरी वस्तु ना उधर को खींच रही है, तो हम उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस और क्रिएट हो रहा है। बॉडी ना दो तरह से, बॉडी को खींचा जाए हाथों से तो फट जाता ना, नीचे से लगेगा फट ही जाएगा। अगर एक तरफ से कोई खींचे तो खींचा चला जाएगा, इधर को खींचे तो इधर खींचा चला जाएगा, दोनों तरफ से खींचे तो फट जाएगा। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अटैचमेंट एक तरफा हो, केवल एक तरफा। यस, वी वर्क लाइक अ ब्लाइंड मैन। जैसे कि बैल, कोल्हू का बैल। भक्ति में हम खूब रिसर्च इंक्वायरी कर सकते हैं प्रारंभ में, लेकिन उसके बाद यदि हम कोल्हू के बैल की तरह नहीं चलेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि रास्ता हमें समझ नहीं आएगा कि ये रास्ता है कि नहीं है, हमें बस चलना है। हाँ, तो खींचा वो हमें खींचते रहेंगे भगवान अपनी तरफ, हमें खींचे चले जाना है। लोग हमारे पे हंसेंगे, हमें लगेगा नुकसान हो गया, समाज में क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ नुकसान हो गया, ये हो गया, फंस गए, मर गए। इस स्थिति को पार करने के बाद वो परम आनंद हमें प्राप्त होगा। तो ये खिंचाव की स्थिति हर किसी को झेलनी पड़ेगी, लेकिन कोई इसके लिए एग्री कर देता है, कोई अपने दूसरी अटैचमेंट्स को भी बनाए रखता है, इसलिए उसके अंदर वो प्रोग्रेस नहीं आती। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब वो एक्सपेक्टेशन वही करता है कि वैसा ही क्यों नहीं मेरे साथ, तो वो समस्या आ जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लोग हम पर हंसते हैं कि हम पूरी तरह वंशी के अधीन हो गई। शुष्क शेर लाठी खान एत करे अपमान, यही दशा करी लगो साई, न सही कि परि करी ते पारी, तारे ताहे रही मौन धरी, चौरा रम्मा के डाकी कंदी ते नाई। ये वंशी मात्र बांस की सूखी लाठी तो है क्या, किंतु हमारी स्वामिन बन चुकी है। इतना अपमान करती है हमारे यहाँ, इस इतने प्रकार से हमारा अपमान करती है कि हमें दुखद स्थिति के लिए बाध्य हो जाती है। भला इसको सहन करने के अतिरिक्त हम कर भी क्या सकती हैं। जब चोर दंडित हो रहा हो तब चोर की माता न्याय के लिए उच्च स्वर से रो नहीं सकती, इसलिए हम मात्र मौन बन रह जाती है। चोर की माता जब चोर दंडित हो रहा हो, कई बार किसी का बच्चे जिसने नटखटपना किया है, कोई गड़बड़ करी है, उसकी पिटाई हो रही है, उसकी डांट पड़ रही है, तो माँ को अंदर से आस हो रहा है कि मौका मिलेगा तो इसके वाले को भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अभी वो फंसी हुई है क्योंकि उसके बेटे ने किसी की कमीज फाड़ दी है, किसी के थप्पड़ मार दिया है। अब उसको पढ़ाई और उसकी